अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के स्क्वाड का आज शाम ऐलान होगा। कप्तान बाबर आजम से मुशावरत करने के बाद चीफ सेलेक्टर जो नए चीफ सेलेक्टर हैं इंतज़ाम उल हक वो अपनी पहली सिलेक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ अहम सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए, ख़ास तौर पर एशिया कप 2023 को मद्देनज़र रखते हुए और वर्ल्ड कप 2023 को मद्देनज़र रखते हुए आज जो ऐलान होगा वो तो आपके साथ शेयर करेंगे ही। लेकिन मैं यहाँ पर 15 वो खिलाड़ी जो कि कारकर्दगी के अतबार से और सिचुएशन के अतबार से बेस्ट हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर ओपनर्स की बात करें तो यहाँ पर फ़खर जमान और इमाम उल हक दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बेस्ट ऑप्शंस हैं और ये पाकिस्तान के हालिया अरसे में वो खिलाड़ी हैं जो कि टॉप 10 जो रैंकिंग है वनडे बैटिंग रैंकिंग उनमें भी शामिल हैं। और पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टॉप 3 बल्लेबाजों में यही शामिल हैं। तीसरे बैट्समैन बाबर आजम हैं। तो फ़खर जमान ने इस अरसे में 17 वनडे इनिंग्स में 51 की शानदार एवरेज और 90 के लगभग स्ट्राइक रेट से 4 सेंचुरियों और 2 फिफ्टियों समेत 823 रन बनाए हैं, जो कि महज बाबर आजम के बाद किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज के दूसरे ज़्यादा रन हैं। और इसके बाद इमाम उल हक ने 58 की शानदार एवरेज के साथ और 91.94 लगभग 92 के स्ट्राइक रेट से 2 सेंचुरियों और 6 फिफ्टियों समेत 696 रन बनाए हैं। इसलिए इन दोनों की पोजीशन को कोई ख़तरा लाक नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि तीसरे ओपनर के तौर पर किसे शामिल किया जाए। अगर अब्दुल्ला शफीक की या शान मसूद की बात करें तो दोनों की कारकर्दगी वनडे फार्मेट में अच्छी नहीं रही है। अब्दुल्ला शफीक गो के टेस्ट फार्मेट में किसी हद तक अपनी सलाहियत से इंसाफ करने में कामयाब रहे, लेकिन वाइट बॉल में उनसे अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई गई, जिसकी वजह से उनकी जो पोजीशन है उस पर सवाल या निशान मौजूद है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन फिर यही होगा कि मोहम्मद हारिस को दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर स्क्वाड में शामिल रखा जाए और ज़रूरत पड़ने पर अगर ज़रूरत ऐसी पड़ती है तो उन्हें ओपनिंग उनसे कराई जा सकती है, बजाय इसके कि आउट ऑफ फॉर्म शान मसूद या फिर अब्दुल्ला शफीक में से किसी एक को खिलाया जाए। इसलिए पाकिस्तान के 2 ओपनर्स ही होंगे इसके लिए और तीसरे ओपनर के तौर पर मोहम्मद हारिस का ऑप्शन रखा जा सकता है। और अगर बात करें शान मसूद की तो 2022 से लेकर अब तक 4 वनडे मैचों में वो सिर्फ 52 रन बना सके, 44 रन की बेस्ट इनिंग्स थी, सिर्फ 13 की एवरेज रही, 58 का स्ट्राइक रेट रहा। और इसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक ने 3 इनिंग्स खेली, 19 रन की इनिंग्स समेत 28 रन बनाए और सिर्फ 9 रन फी इनिंग्स की एवरेज रही। तो इसलिए इन दोनों की जगह बनाना मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल होगा। और अगर मिडल ऑर्डर की बात करें तो कप्तान बाबर आजम के अलावा इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान और इसके साथ साथ सलमान अली आगा, मोहम्मद हारिस शामिल हैं, इनको खिलाया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर सऊद शकील को मौका दिया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो ज़्यादा मजबूत होगा। तो इस एतबार से पाकिस्तान के सिलेक्शन का जो अमल है वो इस तरह ही हो सकता है कि इन खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो बाबर आजम नो डाउट इस अरसे में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा रन करने वाले खिलाड़ी हैं। इफ्तिखार अहमद ने हालिया अरसे में अपनी बैटिंग कारकर्दगी से ख़ुद को अच्छी तरह बनवाया है और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका स्ट्राइक रेट और एवरेज हालिया अरसे में इंतहाई शानदार रही है। पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती किसी हद तक ज़रूर है कि पाकिस्तान का कोई भी मिडल ऑर्डर बैट्समैन 2022 से अब तक वनडे फार्मेट में सेंचुरी नहीं बना सका। लेकिन अब पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनकी कारकर्दगी में किसी हद तक बेहतरी जो है वो महसूस की जा सकती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर वैसे तो मजबूत है लेकिन इसमें सऊद शकील की कमी इसलिए महसूस की जा सकती है कि सऊद शकील जो है मौजूदा वक्त में बेहतरीन फॉर्म में है और स्पिन बॉलिंग को ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तैयब तहर के मुकाबले में अगर सऊद शकील का ऑप्शन रखा जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा। और उसके अलावा ऑलराउंडर्स में कप्तान शादाब खान हैं और इमाद वसीम हैं, जबकि उसामा मीर या मोहम्मद नवाज़ में से किसी एक को लिया जा सकता है। और कारकर्दगी के अतबार से देखें तो मोहम्मद नवाज़ की जो बैटिंग कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कौन है, कोई उनकी जानिब से कोई बड़ी कारकर्दगी सामने नहीं आ सकी है। 2022 से अब तक 9 इनिंग्स में सिर्फ 13 रन फी इनिंग्स की एवरेज के साथ 80 रन बना सके हैं, एक बार भी वो 30 रन का हिंसा पार नहीं कर सके। अलबत्ता बॉलिंग में वो पाकिस्तान के चौथे टॉप विकेट टेकर हैं, जिन्होंने 2022 से लेकर अब तक 12 वनडे मैचों में 17 विकेट हासिल की हैं, 4-19 की बेस्ट कारकर्दगी शामिल है। और उनकी अलबत्ता स्ट्राइक रेट कदर है कि 38वीं गेंद पर जाकर विकेट मिलती है, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है वनडे फार्मेट के अतबार से। और एवरेज में भी कम अज़ कम वो फ़ी विकेट के लिए 30 रन दे रहे हैं, जो अच्छी या आउट क्लास कारकर्दगी नहीं कही जा सकती। तो इसलिए मेरे ख्याल में शादाब खान के साथ अगर इमाद वसीम का तजर्बा शामिल किया जाए जो कि बैटिंग में ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास आखिरी जो 10 ओवर होते हैं आखिरी पावर प्ले में, इसमें तेज़ बैटिंग करने के लिहाज से बड़े शॉट्स खेलने के अतबार से पाकिस्तान के पास मासवा इफ्तिखार अहमद के
कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। शादाब खान में एबिलिटी ज़रूर है, लेकिन अगर उनके साथ साथ इमाद वसीम जैसा खिलाड़ी शामिल किया जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। और उम्मीद है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी इस हवाले से देखेगी। लेकिन अब तक की जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक इमाद वसीम को शामिल नहीं किया जा रहा, अलबत्ता उसामा मीर के नाम पर गौर किया जा रहा है। अगर ऐसा किया जाता है तो यकीनन ये पाकिस्तान टीम के साथ और इमाद वसीम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि उनकी जगह बनती है बैटिंग के एतबार से ख़ास तौर पर, और बॉलिंग में भी वो पावर प्ले में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं इकनॉमी तरीके से। लेकिन जो विकटें हासिल करने की सलाहियत है उसके एतबार से देखा जाए तो उसामा मीर भी बेस्ट चॉइस हैं, शादाब खान भी हैं। तो पाकिस्तान के पास ये 3 ऑप्शन हैं। अब देखना ये है कि इनमें से किस को लेते हैं। और जहाँ तक बॉलर्स की बात है तो अगर 4 बॉलर्स को लेना पड़ेगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ़ ये तो बेस्ट चॉइस हैं और हालिया अरसे में शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं। शाहीन अफरीदी की जो अहमियत है उस पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, सबको पता है कि वो पाकिस्तान के क्या और दुनिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर्स में शामिल हैं। इसके साथ साथ हारिस रऊफ़ ने हालिया अरसे में 2022 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा विकटें हासिल की हैं वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान की जानिब से। 29 विकटें हासिल की हैं, 25 विकटें हासिल की हैं 14 मैचों में। और मोहम्मद वसीम जूनियर ने सिर्फ 1 कम विकेट हासिल करके पाकिस्तान के दूसरे टॉप विकेट टेकर होने का एजाज़ पाया है। गो के मोहम्मद वसीम जूनियर एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका शायद उतना अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता या उसको उतना ज़्यादा रेट नहीं किया जाता, लेकिन वो इनिंग्स के दरमियानी ओवर्स में बहुत ज़्यादा विकटें हासिल करते हैं और टीम के लिए कारआमद साबित होते हैं और किसी हद तक उनके अंदर बैटिंग सलाहियत भी मौजूद है। गो के वो इंटरनेशनल मैचेस में अभी तक अपनी बैटिंग सलाहियत का इजहार नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह है कि उनके अंदर बैटिंग सलाहियत मौजूद है और वो बैटिंग कर सकते हैं। तो ये 4 बॉलर्स के साथ साथ अगर पाकिस्तान टीम जाती है तो पाकिस्तान को ज़्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो पेस अटैक है दुनिया के सबसे ज़्यादा मोहलक तरीन और ख़तरनाक तरीन पेस अटैक है। और अगर इमाद वसीम, उसामा मीर और शादाब खान मिल जाएँ तो आगा सलमान की मदद से, इफ्तिखार अहमद की मदद से पाकिस्तान का स्पिन अटैक भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकता है। जबकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन माशाल्लाह शानदार है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रिजवान भी परफॉर्म कर रहे हैं, आगा सलमान भी, और हमारे जो टॉप 3 बैट्समैन हैं जिनमें बाबर आजम आलमी नंबर 1 वनडे बैटर हैं, और इसके अलावा जो दीगर 2 खिलाड़ी हैं इमाम उल हक और फ़खर जमान, वो भी टॉप 5 बल्लेबाजों में शुमार हो रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो खासी मजबूत है। अलबत्ता पाकिस्तान का स्पिन शोबा किसी हद तक कमज़ोर इसलिए कहा जा सकता है कि शादाब खान ने हालिया अरसे में उस कदर विकटें हासिल नहीं की हैं, उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई है जिसकी वजह से कहा जा सके कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तकिया किया जा सकता है। तो इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान का हतमी 15 रुकनी स्क्वाड बनेगा उसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ओपनिंग बल्लेबाजों में फ़खर जमान और इमाम उल हक, जबकि वन डाउन जो बाकी पोजीशन हैं मिडल ऑर्डर जिसे हम टॉप ऑर्डर कह सकते हैं 3 से 7 तक, उसमें बाबर आजम है, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस, इनको शामिल किया जा सकता है। मोहम्मद हारिस को तो एक रिप्लेसमेंट या मुतबादल विकेट कीपर के तौर पर भी काम आ सकते हैं, बतौर ओपनर भी काम आ सकते हैं। ऑलराउंडर्स में शादाब खान, इमाद वसीम, जबकि उसामा मीर और मोहम्मद नवाज़ में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। और अगर बॉलर्स की बात करें तो 4 फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ़ और मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह बनती है। जबकि रिज़र्व प्लेयर के तौर पर अब्दुल्ला शफीक, अगर उसामा मीर या नवाज़ में से जिसको सिलेक्ट किया जाएगा, जो दूसरा खिलाड़ी बचेगा उसको रिज़र्व में रखा जा सकता है। जबकि तैयब तहर को भी रिज़र्व प्लेयर में शामिल करके पाकिस्तान का हतमी 18 रुकनी और जिसमें रिज़र्व भी शामिल हैं, जबकि फ़ाइनल 15 रुकनी स्क्वाड यही बनेगा। यही बेस्ट पोजीशन बनती है पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से। इसके हवाले से आप अपनी राय दे सकते हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी सिलेक्शन है जिसे शायद चेंज करना चाहिए आपके ख्याल में, उसके ऊपर भी फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की ये बेस्ट प्लेइंग 11 भी बन जाएगी। इससे पाकिस्तान का ये बेस्ट 15 रुकनी स्क्वाड होगा जो कि पाकिस्तान ने तरतीब देना है वर्ल्ड कप 2023 के लिए भी और एशिया कप 2023 के लिए। उम्मीद है कि पाकिस्तान के नए चीफ सिलेक्टर इंज़माम उल हक जो कि क्रिकेट का वसी तजर्बा रखते हैं वो पाकिस्तान की बेहतरीन सिलेक्शन करेंगे।